राम राम। आज हमें जानते हैं कि नंदी के कान में कोई बात कहने से अपनी मनोकामना पूरी क्यों होती है। नंदी जी के पिता सिलाद, जिनका छोटा सा सुखी परिवार था, समय की गति बदली और उनके परिवार में सब एक एक करके अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। सिलाद मुनि को जीवन से बैराग हो गया और वो वन में जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगे और भगवान शंकर की आराधना करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उन्होंने वर मांगा कि भगवान, मेरे परिवार में कोई नहीं बचा मेरे अलावा, मेरे ये 2 बैल मेरा साथ देते हैं जिनसे मैं अपनी खेती करता था, तो मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो ऐसा ही आज्ञाकारी हो और वो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके, क्योंकि मेरे पितरों को पानी देने वाला भी अब कोई मेरे परिवार में नहीं रहा। तब भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया और एक पुत्र उनको दिया, लेकिन वो थोड़े ही समय के बाद भगवान शंकर की सेवा में लग गया कैलाशपुरी जाकर। तब वो अकेले हो गए। फिर काफ़ी समय के बाद वो वापस कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरे को आपने पुत्र तो दिया, लेकिन ये मेरे पास नहीं रहना चाहता, तो आपकी सेवा में ये बहुत दिनों से है, आप मेरे साथ इसको वापस भेजें। मेरे वंश की वृद्धि कैसे होगी और मेरे पितरों को तृप्ति कैसे मिलेगी। तो शंकर भगवान ने नंदी से कहा कि तुम अपने पिता के साथ जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। भगवान शंकर के कहने से वो चले तो गए, लेकिन उन्होंने ना ही तो अन्न ग्रहण करा ना ही जल ग्रहण करा और बिल्कुल निराहार रहते और हरदम शंकर भगवान की याद में रोते रहते। सिलाद मुनि ये देखकर बहुत दुखी हुए। फिर वापस उनको नंदी जी को लेकर शंकर भगवान के पास आए कैलाश पर्वत पर और कहा कि भगवान, इसको ले जाने का कोई मतलब नहीं रहा, ये तो हरदम आपकी याद में रोता है और ना ही अन्न जल ग्रहण करता है और हरदम उदास रहता है। तब भगवान शंकर ने उनसे ऐसे कहा कि नंदी, तुम मेरे प्रेम और भक्ति में इतना लीन हो चुका कि मैं तेरे को वरदान दूंगा, जो भी तेरे कान में आके अपनी मनोकामना कहेगा वो मेरे तक सीधी पहुंचेगी और मैं उसकी हर मनोकामना को पूरी करूंगा। इसलिए उस दिन से इनको वरदान मिला हुआ है कि जो भी नंदी के कान में बात कहेगा, जाकर अपनी मुसीबत सुनाएगा, दुखड़ा रोएगा, तो वो सीधी भगवान शंकर के हृदय तक पहुंचती है और वो उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। राम राम।